मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप जो है चंदौली से आकर के आपने अपने परिवार का नाम रोशन किया। और मुझे और अच्छा लगा जब बहुत सारे प्रवक्ता लोग एक साथ फ़ोटो खिंचा के भेजा गया, तो आपका भी फ़ोटो उसमें था। साथ में आप ट्रेनिंग कर रही थी और बच्चे बताया कि सर एक मैडम हैं सुबह के बैच में पढ़ती हैं, उनका भी सिलेक्शन हुआ साथ में ही। तो मैंने कहा फ़ोटो भेजिए, तो निशा जी का फ़ोटो दिखा। हमें नहीं पता था निशा जी का सिलेक्शन हो गया। फ़ोन आया था लेकिन बात नहीं हो पाई थी, तो चेहरा नहीं याद होता है बस। तो फिर जब फ़ोटो भेजे तो मैं जान गया, क्योंकि आप लोग कभी प्रार्थना कभी राष्ट्रगान या प्रोग्राम की थी तो काफ़ी ध्यान था और बहुत अच्छा आपने। तो मैं चाहूँगा कि वो उस चीज़ को लाइनें सुनाएंगे आप, अगर याद होगा तभी सर्च कर लीजिए। लेकिन मैं पहले आपकी सफलता के बारे में कि आपने संघर्ष खूब किया है। फिलहाल यहाँ नहीं ज़्यादा किए हैं आप, मुझे लगता है कि ज़्यादा समय नहीं रुकना पड़ा आपको। जीवन में संघर्ष थे, क्योंकि कभी बताया करते थे आप, तो मैंने कहा कि नज़दीक है सफलता आपकी। ऐसे लोग तो बहुत जल्दी नौकरी पाते हैं जो संघर्ष कर रहे हैं और चैलेंज है जीवन में। तो बहुत सारे आपकी गंभीरता थे, कभी हमें मौका नहीं मिला कि आप लोग को बोलें कि आप लोग ऐसा इस तरह रहिए या सो गई आप। आपको कभी क्लास में नींद नहीं आई। बहुत लोग को नींद आ जाता है, मैंने कभी आपको सोते हुए नहीं देखा, क्योंकि हमेशा लग रहा है नींद भाग गया था जीवन से। तो बहुत अच्छा लग रहा कि अगर सासू माँ और साथ में आई हैं तो आप, मुझे लग रहा बेटी ही समझती नहीं, सासू माँ और बहू का, इसलिए सास पतोहू उपन्यास लिखे गए। कभी कभी लोग सासू माँ को लोग दोष देते हैं, लेकिन वो जान नहीं पाते हैं कि सासू माँ की क्या ज़रूरत है। तो हम लोग की गलतियाँ होती हैं, वो बुज़ुर्ग हैं, बुढ़ापा है, उनकी क्या आवश्यकताएँ हैं, हम लोग जान नहीं पाते, क्योंकि आप दूसरे परिवार में आते हैं ना। तो कभी कभी इसी में तनातनी की स्थिति बनती है। ऐसा नहीं है, वो भी एक माँ है। कभी कभी होता है वो कहीं गलती शुरू हो जाती है, उसी का फ़र्क आ जाता है। तो देखा जाए सासू माँ, बताइए, जो बेटा उनका हो और बेटा की कोई रखवाली करे, सुरक्षा करे, तो कभी सासू माँ अपने बेटे की या बहू की अहित नहीं चाहेंगे। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, आप लोग हट के हैं। और मुझे सबसे अच्छा लगा कि आप लोग अपने परिवार के साथ आए, बहुत अच्छा लगा। तो इसके लिए मैं निशा जी को धन्यवाद देता हूँ निरंतर परिवार की तरफ से कि आपने ऐसा सोचा। अब निशा जी बात करेंगी आप लोग से। और मेरा नमन माँ शारदे, वाग्देवी, सुर भारती, माँ सरस्वती के चरणों में भी मेरा बारंबार प्रणाम है। और इस भव्य मंदिर को भी मेरा सत सत नमन है। और यहाँ पे उपस्थित आप सभी मेरे छोटे बड़ी बहनें, भावी शिक्षिका, आप सभी को मेरा नमस्कार। कहाँ से शुरू करें, सोचे तो बहुत थे घर पे कि जाएंगे तो इस शब्द से शुरू करेंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद लग रहा है सब शून्य हो गया। यदि बात करें हम अपनी शुरुआत की, तो हमने जीवन में कभी कोचिंग नहीं किया था। यहाँ पे उपस्थित मेरे सास ससुर, मेरे पति जी, मेरी शादी बहुत बचपन में हो गई थी। यहीं से स्टार्ट करते हैं। मेरी शादी बहुत बचपन में हो गई थी। उसके बाद बीए तक की पढ़ाई मेरे माता पिता ने कराई। तत्पश्चात हम ससुराल चले आए। उसके बाद मेरे ससुर जी एक रेलवे कर्मचारी थे जो कि रिटायर हो गए हैं 2023 में। इनका सपना था कि मेरे रिटायर होते होते मेरी जॉब हो जाए। फिर उसके बाद ये हमें एमए कराए, बीएड कराए। उसके बाद 21 वाला भी मैंने दिया, टीजीटी पीजीटी, लेकिन सेल्फ स्टडी थी, नहीं हुआ मेरा। बहुत रोए, लेकिन फिर बाद में पता चला कि मैंने मेहनत की ही नहीं थी। फिर उसके बाद 21 में ही, अक्टूबर नवंबर का महीना था, सर का ऐसे ही मेरे हस्बैंड जी मोबाइल चला रहे थे, उसमें सर का एक अपने आप वीडियो आ गया यूट्यूब पे। पहला ही लाइन था सर का, मलुक दास थे, उनकी पंक्तियाँ सर पढ़ा रहे थे। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। यही बस पंक्ति देखे और पता नहीं, एक वो एक बहाना मिल गया, वो एक बहाना था। मेरे हस्बैंड जी ने कहा कि तुमको तैयारी की आवश्यकता है, तुम जाओ। फिर मैंने सर से फ़ोन पे बात किया, सर बोले आइए, हो जाएगा। फिर हम 2022 में यहाँ
22 मार्च को हम आते हैं, फिर एडमिशन भी होता है। एडमिशन के लिए पैसे भी मेरे पास पूरा नहीं था फ़ीस। हमें पता नहीं था इतना फ़ीस है सर से, क्योंकि मैंने पूछा नहीं था। मैंने सर से कहा, सर बोले पैसे, सर की कहाँ से शुरू करें हम। सर बोले पैसे की कोई बात नहीं है, आप पढ़िए, एडमिशन भी कर लिए, आप पैसा दे दिए, आप पैसा बाद में दिए। फिर उसके बाद मैंने 2 साल भी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था। 2022 में 22 मार्च को हम आए थे। 2023 में अक्टूबर में हमको लगता है मैंने ये संस्थान छोड़ दिया। मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था, एडमिशन पूर्ण हो गया था। जब मेरी पहली एंट्री थी यहाँ पे, पहला टॉपिक था सर का कबीरदास। फिर जब मैंने छोड़ा तो भक्ति काल ख़त्म हुआ, भक्ति काल से एडमिशन था। रीति काल जैसे ही आया, फिर मैंने सर से कहा, सर बिहार वाला पेपर लगा है, फीस मेरे पास कम है, दोबारा एडमिशन अभी नहीं ले सकते हैं। लेकिन वो मन में मेरे ये था कि बिहार वाला डाले ही हैं, हो जाएगा तो एडमिशन हम नहीं लेंगे। ये सर सच्चाई बता रहे हैं कि बिहार वाला डाले ही हैं, हो जाएगा तो एडमिशन नहीं लेंगे। तो सर बोले कोई बात नहीं है, आप पढ़िए, आप क्यों रूम पे हैं। हम रूम पे रहते थे 10-15 दिन। ऐसा बोले बताइए आप रूम पे क्यों हैं, आप आइए, आप पढ़िए, फ़ीस की क्या बात है, आप पढ़िए। मैंने फिर आना, वही टेस्ट लगा था, बिहार वाला सर करा रहे थे। इसके बाद हो गया। मेरे जीवन में भी कुछ ऐसे संघर्ष थे जो मेरे हथियार का काम किया। मेरी एक ही बिटिया है, 10 साल की होने वाली है। वो पूरी तरह से स्पेशल चाइल्ड है। अपने से वो एक बिस्किट तक नहीं खा पाती है। मेरे सास ससुर पूरी उसकी देखभाल करते हैं, अभी तक भी वही स्थिति है। अभी भी साथ में रहने नहीं देते हैं उसको। हम अकेले रहते हैं, जहाँ जॉब करते हैं, लेकिन कभी भी हमें एहसास नहीं होने दिया। तो ये कुछ ईश्वर भी सब कुछ नहीं देता है, लेकिन बहुत से मैंने भी लाइनें पढ़ी थी। एक महापुरुष ने कहा है, नहीं हमारे गीता में लिखा गया है, एक लाइन है, कठिन समय को झेलने वाला व्यक्ति ही एक सुंदर भविष्य का निर्माण करता है। तो यदि कोई ऐसी परिस्थिति है भी जीवन में तो उससे परेशान मत होइए, उसको अपना हथियार बनाइए। उसको आप बदल नहीं सकती हैं, लेकिन उसको हम बेहतर बना सकते हैं। तो उसको अपनी कमज़ोरी मत बनने दीजिए। ये था मेरा ज़िंदगी का सफ़र। सबसे तो बड़ी, ये तो सबकी ज़िंदगी में कुछ न कुछ बात होगा। सबसे जो बड़ी बात है, यहाँ पे क्या ज़रूरत है। आप लोग को सोचेंगे कि हम यहाँ आ गए तो बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन नहीं, हम भी कल वैसे ही थे जैसे आप लोग सोच रहे हैं। सर की मैं किस शब्द से शुरू करूं, इनका बड़कपन, इनका मोटिवेशन। सर यदि बिहार वाले में क्या पहली बार बिहार का सर के सामने पहली बार वैकेंसी थी बिहार वाली, सर बोले भी ये पहली है, लेकिन इतना चैलेंज से सर बोले ये कुछ नहीं है। यदि जिनका 1-2 नंबर से रुका भी है ना, तो वो कहीं ना कहीं मेरी कमी थी। सर ने तो पूरा निचोड़ रख दिया। सोचिए, यूपी में सोशल का नहीं कराता है, जो जीके जीएस रहता है वो नहीं होता है, केवल सब्जेक्ट का होता है। वहाँ पे 40 नंबर का जीके जीएस था, लेकिन हमको लगता है कि 7-8 मैंने टेस्ट दिया था, 7-8 में 40 नंबर में मेरा एक में 17 नंबर आया था, एक में 22 नंबर आया था। जो कि केवल अलग से हम कुछ नहीं पढ़े थे, कुछ भी बिहार का स्पेशल सोशल के लिए हम कुछ नहीं लिए थे, बस केवल सर का टेस्ट। और हिंदी की सुनिए, जो हिंदी का पेपर 80 नंबर का था, उसमें मतलब वो कुछ था ही नहीं, वो कुछ नहीं था। बिहार वाला पेपर 80 में मैंने 72-73 ऐसे किया, एक में मेरा 72 आया था, एक में 73 आया था टीजीटी में, मतलब कुछ नहीं था। उससे तो हार्ड सर का टेस्ट रहता है। और एक बात और, जब मैं यहाँ आई मेरा 2.5 महीने के बाद सर 100+ होने लगा था।
और वो मेरे लिए भी 0 ही था। जब मैंने यहाँ आया तीसरे दिन टेस्ट लगा था सर, और मेरा 51 नंबर से शुरू हुआ था, 51 नंबर से। मेरी पार्टनर भी हैं उर्मिला प्रजापति, वो कहती थी आप पहले से जानती हैं। हम कहें कैसे समझाएं आपको, हम पहले से नहीं इतना जानते हैं। तो हाँ, रेगुलर जो क्वालिफ़िकेशन था, मेरी पढ़ाई थी वो रेगुलर संस्था से थी। मैंने कभी भी प्राइवेट नहीं पढ़ा, रेगुलर था मेरा। वो 1 से लेकर के बीएड तक, एमए बीएड सब मेरा रेगुलर क्लास, सब मेरा गवर्नमेंट कॉलेज से ही मैंने सारा क्वालिफ़िकेशन लिया है। उसके बाद यदि जो आप लोग के देने लायक है, यदि उस पर अमल करना चाहती हैं तो प्लीज़ कर लीजिएगा। जो सर मोटिवेशन देते हैं वो मोटिवेशन प्लस पॉइंट होता है। यदि सर चाहे तो जो 125 क्वेश्चन है ना, इस ब्लैक बोर्ड पे छाप दें। ये मेरा 1.5 साल का अनुभव कह रहा है। पूरे 125 क्वेश्चन को एक बार में सर ब्लैक बोर्ड पे ही लिख डालें, क्योंकि सर को पता है कि आने वाला क्या है। हम लोग व्यर्थ में परेशान रहते हैं कि अरे हम क्या पढ़ें क्या छोड़ें, इतना सिलेबस कवर हुआ, सिलेबस को छोड़ दीजिए। सर तो कहते ही हैं कि पहले क्या बुद्धिमान बनिए, विद्वान धीरे धीरे बनिएगा। पहले क्या बुद्धिमान बन जाइए, पहले आप नौकरी पा लीजिए। मोटिवेशन बार बार सर मोटिवेशन क्यों देते हैं, ये बाद में हमें समझ में आया। साइकोलॉजी में एक वैज्ञानिक हैं बीएफ स्किनर महोदय, उन्होंने कहा है किस पे, मोटिवेशन पे, अभिप्रेरणा पे, कि मोटिवेशन जो है वह सीखने का राजमार्ग है। मोटिवेशन के द्वारा, अभिप्रेरणा से क्या, प्रेरित करने से व्यक्ति क्या सीखने के लिए एक बार एकदम तत्पर हो जाता है, वह राजमार्ग है, बीएफ स्किनर ने कहा है। इसीलिए सर हमेशा मोटिवेशन देते हैं, हमेशा हम लोग को। और ये कोचिंग ज्ञान ही नहीं संस्कार भी देती है कि मतलब कैसे रहना है आपका, कैसा बाहर में आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करेंगे। इस संस्था की मैं कहाँ से कितना बड़कपन करूं। और भी सर बात, यहाँ जब हम आए सबसे पहले शुक्ला मार्केट में रूम लिए, तो इसी कोचिंग के लोग 1-2 लोग हमसे बोले कि ये एडमिशन करा ली हैं। हम बोले अभी नहीं कराए हैं। तो बोले कि अरे कहीं और देखिए ना, बहुत डीपली पढ़ा, अरे क्या थोड़ा सा मतलब बहुत लंबा चलता है सिलेबस, सर का मतलब समय लगता है, समय अवधि ज़्यादा लगती है सिलेबस कंप्लीट होने में। और देखिए ना कोचिंग, तो मैं हर बात अपने हस्बैंड से शेयर करती थी। ये बोले नहीं, तुम जिस गुरु पे विश्वास लेकर गई हो उन पे आँख बंद करके तुम विश्वास करो। यदि हम झूठ बोल रहे हैं तो मैंने पूरा समय उर्मिला प्रजापति के साथ बिताया। पूछ लीजिए, मैंने किसी दूसरे कोचिंग का मुंह भी नहीं झाँका। कितने भी मतलब टेस्ट कराएं, कुछ कराएं, एकदम आंख बंद। अरे क्या चेंज हो जाएगा। जो कबीर सर हमारे पढ़ा रहे हैं, कबीरदास के माता पिता, उनकी पत्नी, उनका जन्म काशी में हुआ का, वो बदल जाएगा वहाँ। ये हम लोग की मानसिकता की भूल है। देखिए, गुरु और संस्था कभी भी गलत नहीं होते हैं। यदि कम होती है तो अपनी कैपेसिटी याद करने की, उसको सीखने की जो क्षमता है वो कहीं ना कहीं गलत हो सकती है, लेकिन संस्था और टीचर कभी नहीं गलत होते हैं। और कुछ पूछना चाहती हैं तो पूछ लीजिए। और मेरी ज्वाइनिंग सर एक प्रकार से मेरा भाग्य ही है। बोध गया नाम सुने होंगे बिहार में, बोध गया सुने हैं ना, वहाँ पे उनका महात्मा बुद्ध का भी स्थान है ना। तो बोध गया में मानपुर, जो गया जंक्शन है उसी के बगल में बड़ा मार्केट है गया का, मानपुर, वहीं पे मेरा ज्वाइनिंग हुआ, एकदम हाईवे पर ही सर, मेन हाईवे पर ही। और मेरी ट्रेनिंग जो हुई थी एक विशेष जगह में हुई थी, बिपाड, जो बिहार का बहुत बड़ा संस्था है, उसमें मैंने 13 दिन ट्रेनिंग किया था, बिपाड। और सर फैसिलिटी वहाँ पे ट्रेनिंग IAS PCS स्तर के लोगों को दी जाती थी। और जब वहाँ पे एंट्री हुई बिपाड के लिए, वहाँ पे सबका एंट्री मतलब वो नहीं होता है। मेरी काउंसलिंग पहले थी, उसमें 28 लोग को जाना था पहले बार में, 28 लोग में मैं भी शामिल थी। 28 लोग को ही एंट्री वहाँ थी, मैं भी गई। जब वहाँ गई तो सर वैसे तो जन्नत था
सर वैसे ही मतलब हम सोचे ये तो पूरा जन्नत है, क्या वहाँ का खाने का तरीका, क्या रहने का, क्या सोने का, एकदम सब फैसिलिटी एकदम बहुत बढ़िया सब व्यवस्था था वहाँ पे। मतलब पोछा लगाने वाली कब आती थी पता ही नहीं, बेडशीट चेंज करने वाली कब, मतलब पता ही नहीं चलता था, इतनी फैसिलिटी थी। लेकिन ट्रेनिंग बहुत अच्छी दी गई। 13 दिन में लगता है कि 20-25 टीचर वहाँ पे हम लोग को ट्रेनिंग दिए होंगे। बहुत ज़बरदस्त ट्रेनिंग थी, बहुत कुछ सीखे। और इस कोचिंग में आने से पहले लगभग 20-25 टीचरों के तो संपर्क में हम आए ही होंगे। अ से ज्ञ तक तो हम जानते ही थे, लेकिन क्या मेन है, अरे मैं तो बस जानती थी कि सूरदास का जन्म रुनकता में हुआ, तो सीही तो जानते ही नहीं थे, बीएड कंप्लीट कर लिए। सीही जानते ही नहीं थे, बीएड कंप्लीट कर लिए। यहाँ पे पता चला नहीं, रुनकता के बाद एक सीही भी स्थान है। यहाँ पे जितना मैंने बचपन से लेकर बीएड तक क्वालिफिकेशन में 20-25 गुरुओं के संरक्षण में मैंने विद्या अध्ययन किया। उन सभी टीचरों का निचोड़ मैंने एक गुरु के माध्यम से पाया। तो कितने कर्मठी हैं सर, सोचिए कितने हम लोग के लिए, हम लोग के एक लोग सोचते हैं कि हमको नौकरी मिल जाए, हमें नौकरी मिल जाए, लेकिन सर सोचिए सबके लिए सपना देखते हैं कि नहीं सबको नौकरी मिल जाए। सर का क्या एक सपना है कि नौकरी घर घर में होनी चाहिए सर के द्वारा, कि घर घर में। सर बिहार में 38 ज़िले हैं, 38 ज़िले में हम तो मतलब पूरे गए नहीं हैं, लेकिन लोग टच में हैं कुछ लोग। हमको लगता है कोई ज़िला बचा नहीं है जहाँ निरंतर कोचिंग वाले हो ना, किसी न किसी, अरे कोई जूनियर में है, कोई प्राइमरी में है, कोई टीजीटी में है, कोई, लेकिन 38 ज़िले में कहीं ना कहीं लोग पहुंच गए हैं। अच्छा लगता है। हम तो जब ट्रेन में बैठते थे तो भी लोग मिलते थे, कहाँ कौन, तो हम बोले इलाहाबाद से हैं। अच्छा कहाँ, वहाँ गुरुजी यहाँ, सर का नाम लेकर हम बोले अच्छा आप भी उन्हीं के चेला हैं, हम बोले हाँ हम भी उन्हीं के चेला हैं हम बोले हाँ हम भी उन्हीं के चेला हैं। इस दिन का मुझे बहुत दिन से इंतज़ार था, लेकिन सर विलम्ब से आने के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। कुछ चैलेंजेस भी मेरे घर में आ गए थे। जॉब के बाद मेरे अपने जो दादाजी थे मायके के, उनका निधन हो गया। उनका सपना था कि मेरा जॉब हो जाए, देख भी लिए। बाबा की मेरी मृत्यु मई में हुई, हाँ मई में हुई। फिर उसके बाद कुछ मेरे स्वास्थ्य को लेकर चैलेंज आ गए। बार बार प्लान बनाते थे, बार बार असफल रहते थे, नहीं जा पाते थे। इस बार छुट्टी हुई। अभी भी मन में था कि नहीं, अभी मुहूर्त देख रहे थे कि नवरात्रि में जाएंगे, लेकिन ससुर जी ने मेरे बोले नहीं दिन मत रखिए, चलिए जब जाना ही है तो चलिए, दिन ना रखिए। छुट्टी थी 3 दिन की, आज और कल स्पेशल लीव पे हैं। वहाँ मंथ में 2 स्पेशल लीव मिलता है महिलाओं को, विशेष रूप से प्रत्येक मंथ में। एक बात और सुनिए, मैं जहाँ से हूँ, मतलब मेरे मायके में क्या, जिस मोहल्ले से मैं हूँ, जहाँ मेरा जन्म हुआ है, वहाँ किसी की भी नौकरी नहीं है। सर आपने मेरा ख़ानदान बदल दिया। ये मेरे ख़ानदान में पहली नौकरी है। और बाकी ससुराल पक्ष में तो बाबा जो दादाजी थे वो भी रेलवे में थे, उनके बेटे हमारे पूजनीय ससुर जी वो भी रेलवे में, एक चाचा भी इस समय वर्तमान में वो हैं ग्राम प्रधान हैं। और बाकी टीचर लाइन में तो गांव में भी मेरी पहली ही नौकरी है, मेरे ससुराल पक्ष में भी। बहुत लोग खुश हुए सर। आप कुछ बोलिए, बिहार में बच्चों के प्रति कैसे वहाँ बिहार के, देखिए पहले से वैसे हम लोग भी सुने थे कि बिहार पिछड़ा प्रदेश है, राज्य है, तो है शिक्षा के मायने में वहाँ एक नई पहल चल रही है शिक्षा को लेकर। हम लोग भी देखते हैं तो बड़ा अजीब लगता है कि मतलब यहाँ सब कुछ नए सिरे से शुरू हो रहा है। आए दिन कुछ ना कुछ चेंजिंग, मतलब प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ चेंजिंग। ये कहिए पाठक सर वहाँ के थे शिक्षा विभाग में सचिव, उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए अथक प्रयास किया, और उन्हीं के प्रयास से ही ये जो हम लोग की भर्ती थी इतना जल्दी से
सब हो गया इसकी प्रोसेस, मतलब एग्ज़ाम कराना, एग्ज़ाम से निकलते थे हम लोग, जैसे बाहर निकलते थे आंसर की जारी, रास्ते में ही आंसर की देखते थे हो कि मतलब इतना आ गया। फिर तुरंत सर, फिर उसके बाद हम लोग एक सप्ताह हुआ होगा तब से रिजल्ट जारी, फिर रिजल्ट के साथ ही काउंसलिंग डेट, मतलब काउंसलिंग सुबह कराना है आपको, कहाँ पे कराना है सब वहाँ पे पूरा दिया रहता था बायोडाटा। फिर उसके बाद हम लोग का बस यही विलम्ब हुआ 15-20 दिन का ज्वाइनिंग कराने में। जनवरी में साथ छुट्टी पे चले गए थे पाठक से, तो नहीं हो पाया। फिर उसके बाद हो गया फरवरी में, फरवरी से सैलरी आना भी स्टार्ट हो गई। सैलरी टाइम पे आ जाती है सैलरी टाइम पे आ जाती है, बहुत जाता है 3-5, यदि संडे आ गया तो मुझे रुक जाएगा, और बाकी सैटरडे को भी सैलरी आ जाती है। अच्छा और फिर बच्चे, वहाँ की एक मानसिकता है जो क्या बोलते हैं वहाँ के बच्चों का, सर मैथ और इंग्लिश ये बहुत ज़बरदस्त है। गवर्नमेंट के बच्चों का, गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चों का मैथ और इंग्लिश साइंस भी बहुत ज़बरदस्त है। हिंदी आप लोग सही कर रहे हैं? हिंदी सर हम लोग एकदम, और ये सर का बड़कपन हम बता रहे हैं। जब हम हिंदी स्टार्टिंग में, अब तो पुराने हो गए वहाँ भी, स्टार्टिंग में जब हम क्लास लेते थे तो जो वहाँ के एचएम, वहाँ पे हेड मास्टर को लोग एचएम बोलते हैं, एचएम, तो वो बच्चों में पीछे बैठ करके देखते थे मेरा क्लास। 1-2 दिन देखे होंगे, उसके बाद हमसे बोले ऑफिस में जा करके अपना सबसे स्टाफ लोग से बोले कि, फिर हम गए तो सर लोग बोले कि अरे मैम आप बहुत बेहतरीन पढ़ाती हैं। सर बोले कि सर वास्तव में हम स्वर व्यंजन जहाँ बस पढ़ लिए थे, बाकी अंतस्थ, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त स्वर, उष्म व्यंजन, ये सब हम नहीं जानते थे, जानते ही नहीं थे। मतलब इसकी हमको एकदम नहीं खबर थी कि ये होता क्या है। जब वहाँ पे पढ़ा तो वो लोग बोले आप कहीं तैयारी की हैं लगता है। हम लोग तो ये सब जानते नहीं हैं, संयुक्त स्वर कैसे बनते हैं सर। तो हम बोले कि हाँ सर हम इलाहाबाद से तैयारी किए हैं। कहाँ से, तो बताएं। बोले इसीलिए आप एकदम बारीकी चीज़ पढ़ाती हैं, इतना हम लोग नहीं जानते हैं, इतना बेसिक नॉलेज नहीं है हम लोग को। तो हम बोले कि अच्छा। फिर और एक और मेरा सौभाग्य ही समझिए, जिस विद्यालय में मेरी ज्वाइनिंग हुई है सर, और वो विद्यालय में बच्चों की संख्या ज़्यादा है, 1 से उत्क्रमित है, 1 से लेकर इंटर तक है, तो 500-600 बच्चे हो जाते हैं 1 से 8 तक ही। तो कक्षाएँ हैं, 3 फ्लोर बिल्डिंग है, लेकिन कक्षा संचालन में दिक्कत होता है। जो एकदम ऊपर वाला बिल्डिंग है 3rd फ्लोर का, उस पर धूप आ जाता है, लहकता है। तो क्या कि पाठक सर के जब वो थे तभी उन्हीं की अनुमति से हम लोग का डबल शिफ्ट में चलता है विद्यालय। 1 से लेकर के 8 तक चलता है 6:30 से 12 बजे तक, और 9 से लेकर के इंटर तक का चलता है 12 बजे से 5 बजे तक। तो हमें केवल 5 घंटे ड्यूटी करनी होती है, ओनली 5 घंटे। अब ये हमेशा चलेगा उस विद्यालय में, क्योंकि एक वहाँ सिस्टम बना दिया गया है। कहीं ना कहीं अच्छा है ये, 9 से 5 तो व्यक्ति बोर हो जाएगा, और क्लास भी हमें 2 ही लेनी पड़ती है, क्योंकि 9th-10th में ऑलरेडी टीचर हैं टीजीटी हिंदी की, तो हम केवल 11th और 12th का क्लास लेते हैं, बाकी बैठे रहते हैं तो अपना पढ़ते हैं। और कुछ पूछना है आप लोग को? कुछ पूछना चाहती हैं तो पूछिए। क्या करेंगे सर? हमारी सीनियर दीदी हैं, रागिनी दीदी, और भी हैं, कुमकुम भी हैं, इन लोग से बात होती है सर हमारी। इन लोग को देखकर सर हमें बहुत मोटिवेशन मिलता था। आप लोग को देखकर दीदी बहुत हम मोटिवेट होते थे कि मतलब आप लोग का इतना, हमेशा आप लोग टॉप पे रहती थी, 125 में 124, 120, 118, लेकिन हम तो बहुत पीछे थे आप लोग से। हम जब आए थे तो दीदी लोग का हर 100, 99, 95 आता था, मेरा 61, 75, लेकिन जैसे मेरा 100+ हुआ हम फिर पीछे मुड़े नहीं पीछे नहीं आए कि 80-85 हो जाए, फिर बढ़ते चले गए। पढ़ने का अपना हम बता रहे हैं कैसे हम पढ़ते थे। मेरा रूम पर का क्या रूल्स हम फॉलो करते थे, हम कोई देखिए टाइम टेबल नहीं बनाए थे। और जो बात रही पढ़ने की हैबिट्स, वो मेरे बचपन में थी। गवाह हैं ये लोग, साक्षात यहाँ बैठे हैं। मैं जब अकेली थी, खाना बनाने के बाद में भी पढ़ने समय चुरा कर मैं पढ़ती थी, क्योंकि मैं पढ़ने की शौकीन थी। मैं पढ़ने की बहुत शौकीन थी, और कहीं ना कहीं वो कसक थी कि मुझे वो लक्ष्य चाहिए
मैं उस लक्ष्य पर जाऊंगी। एक होता है कि लोग लक्ष्य बहुत जल्दी भाग्य से पा लेते हैं, लेकिन एक लोग को संघर्ष करना, लेकिन मैं इसको संघर्ष नहीं कहूँगी, क्योंकि यदि बिना यहाँ आए मैं नौकरी पा भी गई होती 2021 में या कहीं भी, तो मैं परिपूर्ण नहीं होती। मुझे में वो मतलब क्या, एक टीचर की क्वालिटी नहीं होती। जो एक टीचर में ज्ञान होना चाहिए वो नहीं होता, वो चीज़ नहीं मेरे में था। मैं यहाँ सर बोले कि अरे आप समुद्र में आई हैं, तो हम बोले क्यों नहीं इसमें डुबकी, क्यों नहीं इसमें तर जाएं हम, और मैंने अपने को तारना प्रारंभ कर दिया। मेरी पार्टनर भी जानती होंगी, रूम पे मतलब मोबाइल भी हम देखते थे, इनसे बात भी करते थे क्योंकि हम बाहर में थे, और ये सबके साथ होता होगा, शादीशुदा लोग हैं, आधा घंटा 15 मिनट बात करना भी चाहिए। इससे क्या है, दिमाग फ्रेश रहता है, लोड नहीं। आप दूर हैं घर से तो बात तो ज़रूरी है, हम बात भी करते थे, उनसे पूछिए, मोबाइल भी देखते थे, आधा घंटा 1 घंटा मोबाइल भी देखते थे, लेकिन 11 बजे सो जाना, 11 बजे कॉपी बुक बंद कर देते थे, 4 बजे नेट हम जग जाते थे, कुछ भी रहे, चाहे छुट्टी रहे, चाहे कोचिंग खुला है या नहीं, 4 बजे हम रेगुलर हम जग जाते थे। फिर रूम पर जा कर के, और पढ़ने का तरीका हम बता रहे हैं कैसे। नोट्स सर को एक बार दिखाए थे, सोचे थे कि लाएंगे, लेकिन छूट गया में ही नोट्स। मेरा जितना नोट्स नहीं है 1.5 साल में, उससे ज़्यादा मेरा रफ था रफ, क्योंकि मैं, हाँ सर, जो हम पढ़ते थे उसको हम लिखते थे, चाहे वो मतलब कितनी बार भी ना लिखना पड़े। ये पहले से मेरे में आदत है कि मैं एक बार पढ़ती हूँ, उसके बाद हटा देती हूँ, कुछ समय के बाद उसको मैं लिखती हूँ कि मतलब देखे मतलब हमें आ रहा है कि नहीं। लेकिन सर बहुत अच्छा लगा, यहाँ बहुत अच्छा लगता था, लेकिन सर भीड़ को देखकर डर लगता था भीड़ को देखकर डर लगता था कि इस भीड़ से हम कैसे अपने आप को अलग करेंगे। अभी भी डर लगता होगा आप लोग को? बिल्कुल न डरिए, बस अपना कर्म कीजिए। अभी हम भी उतना महारत नहीं हासिल कर लिए हैं जितनी हम तैयारी किए थे। अभी मेरे हस्बैंड जी संतुष्ट नहीं हैं हाँ, ये कहते हैं तुमको यहाँ के लिए थोड़ी हम तैयारी कराए थे। अभी भी कहते हैं कितना पढ़ती हो, क्या क्या याद हुआ है, सब भूल रहा है। अभी भी कहते हैं कि वो वहाँ बिहार के जब सेलेक्ट होके आते थे तो आपको अच्छा लगता था? सर बहुत अच्छा सर, हम तो रो देते थे। कोई जानता भी होगा कितने रोते थे, दीदी लोग जानती होंगी, उन लोग का संग बहुत रोते थे। और सर ये होता था कि हम भी इस मंच पे आए, लेकिन इस मंच का हमेशा हम सम्मान किए। कुछ भी फंक्शन होता था हम चाहते थे कि एक पार्टिसिपेट हम भी अपना यहाँ दें, और आते थे। आप करते भी थे? आप कोई गीत याद है आपको? सर गीत तो बहुत है, बहुत आती है हमें लेकिन सर मैं आपका बड़कपन शब्दों से करूं, गीत के माध्यम से करूं, या रो कर भावनाओं से दिखाऊं, सब कम पड़ जाएगा सर, सब कम पड़ जाएगा। आप लोग सुनी भी होंगी, एक मैं गुरु वंदना गाया करती थी। आज मैं सर की स्तुति अपने इस वंदना के माध्यम से करने जा रही हूँ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवर तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मेरी, सच कहती हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए,
कितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए गुरुवर तेरे चरणों की, गुरुवर तेरी चरणों की। गर धूल जो मिल जाए सच कहती हूँ गुरुवर, तकदीर बदल जाए सच कहती हूँ। सोचे तो बहुत थे सर, यहाँ पे सबको देख करके दूसरा दिमाग में हो रहा है हम भी बैठ कर पढ़ें सर बहुत अच्छा लगता था। सर का चरण स्पर्श करने के लिए मैं भीड़ में धक्का मुक्का खाती थी। होता कि एक बार चरण, ऐसा होता है ना, ऐसा होता है कि नहीं मैं सर का चरण स्पर्श कर लूँ। सर क्या कहा जाए आपके बारे में सर, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। और शायद आप लोग के लिए भी ऐसा एक दिन आएगा, आप भी आकर के कहेंगे सर आपका बड़प्पन मैं कैसे करूं, कैसे करूं कि मतलब मैं संतुष्ट हो जाऊं कि आप क्या हैं। लोग कहते हैं गुरु ज्ञान देते हैं, ज्ञान के साथ साथ बहुत कुछ दान देते हैं, ये सर के लिए है। पंख तो होता है हमारे पास लेकिन उड़ने के लिए आसमान देते हैं। गुरु पर तो बहुत लोग आपने सुना होगा, बहुत सारे लाइनें हैं, लेकिन ये लाइनें सार्थक यदि करना है तो यहाँ आकर कीजिए। यहाँ आकर आपको सब सार्थक, सब साक्षात दिखेगा। लेकिन सर वहाँ जब हम बैठे रहते थे तो हमें दिमाग में कभी नहीं निगेटिव आया कि हम सफल नहीं होंगे, आपका पढ़ाया हुआ सफल नहीं होगा, कभी नहीं। कुछ लोग कहते थे कि मतलब अक्सर हम अपनी पढ़ाई से संतुष्ट रहते थे, जितना पढ़ते थे हम, मतलब ये था कि नहीं हो जाएगा, कभी भी ये नहीं था कि नहीं होगा। मतलब क्यों नहीं होगा, अरे सर इतना मेहनत कर रहे हैं, क्या छोड़ रहे हैं कि नहीं होगा। यदि आप मतलब क्या बोला जाता है, भंवरेंगे, अरे यहाँ नहीं 2 साल यहाँ कर लिए फिर किसी और में देखेंगे, तो ऐसा गलती कभी मत कीजिएगा, कभी भी नहीं। अरे एक बार आप अपने आप को बस सर के चरणों में न्यौछावर करके देखिए, आपका नामो निशान बदल जाए तो फिर देखिएगा पूरी आपकी स्टाइल बदल जाएगी। क्या कहते हैं, स्टाइल, लुक, सब क्या है आज की जनरेशन में, क्या है, पद प्रतिष्ठा, यही तो है। यदि पद प्रतिष्ठा है तो हर कुछ बदल जाएगा, शानो शौकत, लुक, स्टाइल सब कुछ चेंज हो जाएगा। अब बाकी क्या कहा, लेकिन ईमानदारी होनी चाहिए, कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। ये तो बहुत सारी चीज़ें बहुत पहले बचपन में ही नैतिकता सब सिखा दिए जाते हैं, और जो व्यक्ति भूल जाता है यहाँ आकर सर उसी को रिपीट कर देते हैं। लेकिन सर एक गलती मैंने भी किया, जो सर ब्लैक बोर्ड पे लिखते थे वो सर बार बार कहते थे देखना यही गलती होगा आप लोग। सर जान इस बात हम लोग कहते थे, सर कैसे जानते हैं हम लिख रहे हैं ना, आप लोग को बेकार लगता होगा कि एक ही चीज़ बार बार हम सर मतलब पढ़ाई से सर मन लगता था, बस हम बच्ची को लेकर सोचिए, मेरी बच्ची अभी अपने से खड़ी नहीं हो पाती, वो बैठे रहती है। यहाँ पर हम कहते थे कि हम यहाँ आए हैं क्यों ना, मतलब एकदम कठिन लगता था। शायद यदि वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ होता तो शायद भगवान जाने ये कोचिंग हम छोड़ भी दिए होते बिना सिलेक्शन का, शायद हम छोड़ दिए होते। क्योंकि सोचिए एक 10 साल की बच्ची को उसकी परवरिश बिना माँ का करना, खिलाना पिलाना, लैट्रिन, उसका नित्य क्रिया, कितना हार्ड वर्क है। यहाँ पे लोग अच्छे अच्छे बच्चे को साथ में रहते होंगे तो परेशान हो जाते होंगे, लेकिन मेरे सास ससुर ने कभी भी मुझे ये नहीं महसूस होने दिया। ये लोग बोले आप पढ़िए, ससुर जी भी मेरे लिए रामायण का पाठ करते, मतलब खुद ही अपना पढ़ते थे। केवल 7 पेज बचा था, रिजल्ट आने वाला भी नहीं था, रिजल्ट का कोई सर वो नहीं था कि आएगा। तब तक ससुर जी मेरे बोले आपका हो जाएगा, मेरा 7 पेज बचा है ना, कंप्लीट नहीं होगा आपका हो जाएगा। हम बोले पापा अभी नहीं आने वाला है रिजल्ट,
तो बोले कि देखिए मेरा मन कह रहा है। अब वास्तव में 2-3 पेज रह गया, तब से रिजल्ट आ गया, मेरा हो गया। और किससे बात करना चाहते हैं आप? मम्मी से, पापा से? पहले पापा से बात करिए। पापा आपके सोची होते हैं, मम्मी तात्कालिक होते हैं। पहले पापा से बात करें। और आप ही सर्विस किए हैं और बहुत अच्छा लगा आप लोग संस्था में आए, और इसके लिए धन्यवाद मैं देता हूँ आप लोगों को। और आप जैसे संस्कारवान जैसे लोग समाज में रहेंगे तो हम लोग के समाज बदल देंगे, इतिहास बदल देंगे। और किसी घर में झगड़े विवाद नहीं होंगे, और झगड़ा खत्म कर मैं खत्म कराऊंगा झगड़ा विवाद। और हम लोग बिहार उत्तर प्रदेश एक कर देंगे, पूरे भारत को एक कर देंगे। एक बच्चा चीन से पढ़ता है, चीन से, वहीं के हैं, नौकरी कर रहे थे, तो पढ़ रहे हैं, यहीं आए ज्वाइन करेंगे, लेकिन चीन फंसे हुए हैं, तो वहाँ जॉब करते हैं किसी कारण का, तो चीन से आए, उत्तर प्रदेश भारत के हैं, लेकिन चीन से लोग नेपाल बॉर्डर से पढ़ते हैं। बार बार आता होगा, मैं नेपाल बॉर्डर से चैनल पर देखिए बॉर्डर के, तो हम लोग का बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग के। पहली बार देखे हैं किसी सासू माँ ने एक बेटी को कोचिंग के पीछे ही सिकुटी में मकान होने के बावजूद जाओ पढ़ो, घर छोड़ दो, चैनल पे होंगी वो। तो देखिए अपनी बहू को पढ़ाई, कहीं रूम पे मत रहना, रूम लेकर रहना। सेलेक्ट हुए 2021। तो मैं पहले पापा से बात करेंगे, शायद बहुत सारे अनुभव उनके हैं। और मुझे सबसे अच्छा लग रहा है कि जो आप लोग पढ़ रहे हैं, आपसे ज़्यादा लोग हमारे बारे में आपके अभिभावक जानते हैं। मतलब वो पकड़ाते हैं कि मोबाइल लो, ये आप लोग पढ़िए जाके, आप लोग को शायद उतना नहीं पता है। ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं पहले बाबा जी से बात करेंगे आप लोग, तो मम्मी जी तो वही हैं, और भी लोग हैं, इसीलिए मैं, हमारे क्लास बहुत बड़े हैं, कोई टेंशन नहीं, बहुत समय को नहीं आवाज़ ये दे दो। हाँ। है ये हम अपने तरफ से गुरु जी और भी लोग का मैं नमन करता हूँ। गुरु जी के पास से ही लोग आए और आने यहाँ आकर के ही तब जाकर के ये बताए हमको मालूम नहीं था कि लोग कहाँ गए, मगर ये लोग दौड़ रहे थे यहाँ से, मगर गुरु जी से भेंट हुआ और इन लोग को बहुत खुशी हुई। हम बोले कि ठीक है, बच्ची आपकी जो बच्ची है वो समझती कि एक तरह से भगवान है, अगर उसको किसी प्रकार का कष्ट होगा तो तुमको कोई सफलता नहीं मिल पाएगी उनकी बच्ची को। और जो है कि इन लोगों को हम बोले कि जो भी आप लोग को मतलब कुछ करना नहीं है, इनको भी, हर लोग को 4 बच्चे हैं हमारे पास, इनको भी ITI किए, BA किए, हर कुछ किए, फिर उसके बाद दुकान किए, इससे काम चलेगा। हम अकेले तो 4 बच्चे हैं हमारे पास, वो BA और BTech दूसरा वाला भी कर लिया है, और एक बच्चा है वो भी दुकान कर दिया है। ये तो क्या करे, एक तो बच्चा है उसको भी काम किया, उसके बाद लेके चला गया कोई कंपनी में, गुरु जी हैदराबाद वहाँ पर है। और हम उसके बोले कि अगर तुम कोचिंग के साथ ही लोग के गए होते तो तुम प्राइमरी स्कूल के टीचर में इन लोगों से बोलते थे वहाँ के लोग जो है यार यूपी वालों को तो बहुत इसमें जुगाड़ बैठ गया, बहुत कम पर मेरिट बना गया, बहुत कम पर मेरिट बन गया। तो अगर वो आया होता तो उसका हो गया होता, मगर वो नहीं आया। तो इन लोग चारों जानी को हमने पढ़ा दिए, इन लोगों को एनम जेनम उन लोग को भी करा दिए। इन लोगों की बच्ची को देखते हुए एनम जेनम
और एक से जो है BA करके बोला ये लोग नौकरी करना है करें, हम ब्यूटी पार्लर करें। हम तो ठीक है भैया, ब्यूटी पार्लर करो, रोड पर दुकान करना है, रोड पर जमीन है, तो वो बड़ा ट्रेनिंग की 1 साल का भगवा में रहता है। और जो है कि वो ले जाकर के हमको प्रमाण दिखाने लगी कि देखिए हमारा ये है ब्यूटी पार्लर खोलने का, किसी का उसको फोटो लगा है प्रधानमंत्री। तुमको नौकरी से अच्छा है आपका, करो भाई। तो हम लोग के तरफ से जितना सहयोगी आप लोग को कर रहे हैं, आप लोग का जैसी इच्छा है वैसे करो। आप लोग, हम लोगों की तरफ से कोई रोक नहीं है। आप लोग को खाना बनाना नहीं बनाना, अगर पढ़ने का इच्छा तो पढ़ो मन से। आप लोग शांति से बोलना मत करिए, मिठाई खाते रहिए, और खाते वक्त वैसे भी नहीं बोलना चाहिए कोई चीज़ को, क्योंकि उसका स्वाद नहीं आएगा। और पानी ना पीजिए तो और अच्छा रहेगा। मुझे लगता है निशा जी बहुत लोगों की ज़िंदगी बदलेंगे, और आप नौकरी ही नहीं बदले, आप लोग परिवार भी बदलेंगे, सोच बदलेंगे, समाज में एक संस्कार देंगे जो निशा जी ने खुद मिसाल कायम किया है। तो आप निशा जी की बातें फिर सुनेंगे 5-10 मिनट, और आवाज़ नहीं करेंगे, पानी मत पीजिए, क्या मतलब है पानी पीजिए। मैं एक चीज़ भूल गई हूँ, अपने पूजनीय माता पिता। मेरे माता पिता दोनों निराक्षर थे। अनुभव तो बहुत था, ज़रूरी नहीं कि जो निराक्षर होता है उसको अनुभव नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है। फिर भी मेरे माता पिता का जो सपना था वो बहुत ऊंचा था। उनका ये सपना था कि हमें पढ़ाएं लिखाएं और हम कुछ बन जाएं। आज बन गए तो उनको खुशी भी, बहुत खुशी है, बहुत खुश है मेरे माता पिता कि उनका सपना मैंने पूरा किया। मैं अपने माता पिता की बड़ी बेटी थी। 4 लोग हैं हम लोग, 2 भाई 2 बहन। सबसे बड़ा, चारों लोग में ज़्यादा हम ही पढ़े लिखे, 3 लोग कुछ ही मतलब हमसे कम ही पढ़े लिखे। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसे मेरे माता पिता मिले, ऐसे मुझे सास ससुर मिले, ऐसे मेरे पति मिले। और मैं ईश्वर से भी यही कामना करती हूँ कि जब भी यदि मानव जीवन मिले तो यही हमें हर जन्म में माता पिता के रूप में मेरे मम्मी पापा मिले, सास ससुर मिले, और मेरे पति जी मिले। और बाकी तो बोलने के लिए बहुत कुछ है, समय का अभाव ही होता है हम लोग। वही एक लाइन है ना राम जी की, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है। वही हाल है इस टाइम कि अभी मैंने जी भर के, मैंने तो भी काव्य शास्त्र पूरा पढ़ा भी नहीं सर आपसे। काव्य शास्त्र मैंने अभी भी रहता। ठीक है रागिनी दी, आपकी बात हम जरूर, दीदी का हो जाएगा सर, हमने तो बोल ही दिया है कि दीदी आपका हो जाएगा, आप नर्वस ना होइए। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। इतना ही। और गुरुजी से अभी एक सर आशीर्वाद और चाहिए। यदि मेरा सिलेक्शन यूपी में हो जाएगा तो सर मैं जानूंगी कि मेरी पढ़ाई और मेरा परिश्रम सर सार्थक हो गया। सर अभी भी मतलब वो संतुष्टि नहीं है, वो फीलिंग्स नहीं अंदर से आती है, अभी वो संतुष्टि वास्तव में नहीं है। क्योंकि यदि संतुष्टि होती तो बुक ही नहीं उठती मेरी। क्यों बार बार हम दौड़ते हैं उस चीज़ को पढ़ने के लिए? वो संतुष्टि होनी चाहिए ना कि अरे हम प्रवक्ता बन गए, छोड़ो जो चाहिए वो मिल गया।
यदि यूपी में टीजीटी भी मिल जाएगा ना तो ये उससे बड़ी चीज़ रहेगी मेरे लिए। तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगी कि नहीं, जिस उद्देश्य के लिए मैं पढ़ रही थी वो उद्देश्य मेरा सफल हुआ। ठीक है, बाकी सब लोग का होगा, आज नहीं तो कल, लेकिन सभी का हो जाएगा। केवल आप लोग अपना अपना कर्म करते रहिए। हम भी अभी कर्म, व्यक्ति जब तक वो क्या जीवित रहेगा तब तक कर्म ही करना है किसी न किसी दिशा में। आप लोग का सिलेक्शन सबका होना है। अगर आप लोग लगे रहेंगे जैसे हम लोग पढ़ाते हैं तो आप लोग कोई यहाँ से बच कर नहीं जाएंगे बेरोजगार होंगे। ये मेरा अपना विश्वास है, मेरा भरोसा है, क्योंकि ये मेरा कोई पहला प्रयास नहीं है। और इस बार बिहार में जो भी परीक्षा का रिजल्ट आया है, बहुत ज़्यादा लोग परीक्षा नहीं दिए थे, क्योंकि मेरा अनुमानता जो प्रेजेंट समय में निरंतर में बैठे हुए हैं कि मैंने मूल्यांकन की लगभग सैकड़ों घर में नौकरी जाने वाली है और सबके सिलेक्शन होने वाले हैं। जो मैंने मेरिट बनाया है बहुत अच्छी से पढ़े हैं आप लोग। जो मेरिट आप लोग सिलेक्शन से ऊपर आप लोग के बहुत सारे ऐसे जो रिजल्ट आ रहे हैं, आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे आए हैं, तो आप लोग के सैकड़ों घरों में भी नौकरी जाने वाली है जो उनका आंसर किया है। और माननीय अध्यक्ष महोदय आई हैं डॉक्टर कीर्ति पांडे, वो जो है माननीय मुख्यमंत्री जी अभी हाल ही में फिर बयान दिए हैं कि पुरानी भर्ती को फाइनल किया जाए। आप लोग देखिए, नया वर्ष लगते लगते जितने लोग 2022 में परीक्षा दिए हैं, इसका भी आप लोग को परिणाम बहुत जल्दी मिलने वाला है। तो जितने भी प्रतियोगी पुराने तैयारी कर रहे हैं, जो आवेदन किए हैं, आप लोग मेहनत से लगे रहिए। कुछ मत ध्यान दीजिए, सिर्फ अपने उस सिलेबस को ध्यान दीजिए। देखिए, आप लोगों को नया वर्ष लगते लगते आप लोग लगभग 600-700 लोग अध्यापक अध्यापिकाएँ फिर चयनित होने जा रहे हैं और बहुत बड़ी भर्ती फिर आ रही है नया शिक्षा आयोग से और लोक सेवा आयोग दोनों से। 2025 तक पूरा होते होते सब आप लोग के सिलेक्शन हो जाएंगे, कोई बचेंगे नहीं। आप इतनी सीटें हैं, बस आप लोग अपने सिलेबस पे ध्यान दीजिए। और जिस तरह आपकी फीलिंग है, अगर ऐसे महसूस करेंगे क्लास में, तो आपने सही कहा है, समुद्र में यहाँ पे। और जो परीक्षा होती है वो नदी तालाब होता है, तलहटी होता है, समुद्र से निकल रहे हैं आप। तो अगर समुद्र में तैरे हैं तो नदी तालाब क्या होता है? तो वहाँ तालाब मिलेगा, नदी मिलेगा, आप तो समुद्र में से निकल रहे हैं। अब आपके ऊपर है कि आप लोग को समुद्र से क्या चाहिए, विष चाहिए कि अमृत चाहिए। अमृत चाहिए तो अमृत के लिए बहुत त्याग होता है और त्याग सहना पड़ेगा आपको, बहाना नहीं करना पड़ेगा। जिस तरह 101 डिग्री बुखार अगर आपको आ गया तो आप दवा खा के रूम पे रहते हैं ना, आराम तो होता है ना। दिन भर नहीं बुखार रहेगा, अगर दिन भर रहेगा तो नहीं रह पाएंगे। तो क्षणिक दुख अस्थायी नहीं होता, टिकाऊ नहीं होता। विषाद क्या है? संचारी भाव। संचारी भाव टिकाऊ नहीं होता, अस्थायी भाव टिकाऊ होता है। वो भी अस्थायी भाव कारण बनता है। तो आप लोग की जो भी ये हम लोग की दिक्कतें आती हैं, ये क्षणिक होता है। तो चाहे दुख हो, लेकिन सुख जो होता है ना, सुख बहुत टिकाऊ होता है। बस हम लोग खोए रहते हैं, जान नहीं पाते हैं। हमेशा हम लोग सुखी में रह सकते हैं, लेकिन जान नहीं पाते। मनुष्य जीवन मिला है, लोग की निंदा में हम लोग समय व्यतीत करते हैं, लोग पे समय देते हैं, अपने ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो उसी को दुख में बदल जाता है। अगर उसको अनुभव करिए आप लोग, तो आप हमेशा सुख में रहेंगे। छोटी छोटी बातों पे हम लोग बहस कर लेते हैं, मतभेद हो जाते हैं, 4-4 दिन पढ़ाई नहीं करते हैं। तो हम लोग अपनी सोच को अच्छा करें, आप लोग को बहुत अच्छा होगा। और निशा जी के आने से आप तो सफल हुई हैं, निरंतर परिवार से उलट हो चुकी हैं, और मैं आगे के भविष्य के लिए फिर आप लोग को आशीर्वाद देते हैं।